नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 50 करने वाले हैं, जिसके अंदर आएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सुबह परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, जैसे जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षा आपको रीजनिंग में क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के और वेन डायग्राम के और नंबर लॉजिक क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आज क्लास हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वाटर का कोड आपको दोस्तों यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, और इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको टॉर्च का कोड, यानी कि जिस प्रकार से आपका वाटर का कोड यहाँ पे 46140536 बना है, ठीक है, सेम उसी रिलेशन के आधार पर आपको टॉर्च का कोड यहाँ पे भैया ये बना के दिया गया, यानी कि उसी सीक्वेंस उसी पैटर्न के आधार पर। तो आपको उसी पैटर्न के आधार पर कॉफी का कोड क्या होगा यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न आपके आगामी सुबह परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है सही वेन डायग्राम का चयन कीजिए, यानी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पुरुष, लड़के और फुटबॉल के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। अगर हम छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है, वो काफी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको होमवर्क में करना है और खुद से कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर इसको आपको हम इसी पार्ट में कराएंगे, नहीं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है अपने मन से। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे मेरे भाई, नंबर लॉजिक के सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें सारे पैटर्न हमारे क्या है, मिक्स वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी कि जी टी डी एन ई से। जिस प्रकार से यहाँ पे जी टी डी एन ई से यहाँ पे वाई जी वी, ठीक, वाई जी वी ए डब्ल्यू बन रहा है ना, सेम उसी रिलेशन के आधार पर आपका आई पी डी एच सी से यहाँ पे क्या बन रहा है, ए सी वी डब्ल्यू बन रहा है, और उसी रिलेशन के आधार पर आपको क्या बनाना है, जे एस आर एस के से यहाँ पे क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनाने होंगे। तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे जी, ठीक है, टी डी एन ई, जी दे रखा है, आप कह दोगे इससे बन क्या रहा है, तो आपको बन रहा है यहाँ पे बन रहा है वाई, ठीक है, जी वी ए डब्ल्यू, ये आपका बन रहा है। तो भाई मेरे बन कैसे रहा है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या होनी चाहिए, ए टू जेड की मेरे भाई पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक, और इनके अपोजिट अक्षर भी याद होने चाहिए। याद होंगे तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, ठीक है। अब देखो हमको ये बताओ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले से तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से। अगर हमको इसमें कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है या हमारा नहीं बन रहा है, तो हम पहले की तुलना लास्ट वाले से करते हैं, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पैटर्न होता था, चाहे वो नंबर से क्वेश्चन हो, सॉरी, चाहे वो लेटर से क्वेश्चन हो, चाहे वो कोडिंग का क्वेश्चन हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्रॉस में से कैसे लॉजिक लगता था, ठीक है। इतने सारे लॉजिक हमको क्या करते रहे, एक बार रिपीट कर देते रहे, आपको समझ में आ जाए कि किस किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ क्या करेगा, अपोजिट, जी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दो कि जी का अपोजिट अक्षर होता है टी, लेकिन हमको इस यहाँ पे कहीं टी तो दे नहीं रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा अपोजिट अक्षर से सॉल्व नहीं हो रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहली बात, आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप कह दो कि जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। इसी प्रकार से वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 23 होती, ठीक है। ध्यान रखेंगे, याद होंगी तभी कर पाएंगे आसान तरीके से कम समय में। अब देखिए हमने प्लेस वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि देखिएगा हमने देखा कि जी से वाई, जी के बाद एच आई जे के एल एम ऐसे करोगे तो काफी लंबी संख्या आएगी, यानी काफी लंबा गैप आएगा, यानी कि जी से वाई बनाओगे तो काफी लंबा गैप बनेगा, ठीक है। कैसे पहचाना, क्योंकि देखो जी आता है 7वें पर और यहाँ पे 25 है, यानी कि 7 से 25 बनाओगे, यानी भैया 7 में क्या करना पड़ेगा, प्लस का 18 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, 20 से यहाँ पे क्या हो रहा है 7, यानी देखो जी से वाई हुआ तो प्लस का क्या हो गया मेरे भाई, 18 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको चेक करना है तो आप ये देखो आई से यहाँ पे जो ए बन रहा होगा ना मेरे भाई, ये भी प्लस का 18 करके बन रहा होगा, अगर बन रहा होगा तो आपको देगा। तो आई की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 9 होती है, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। भाई देखो सेम लैंग्वेज का प्रयोग करोगे ना, जिस प्रकार से पहला अक्षर हमारा जी से यहाँ पे वाई बना प्लस का 18 करके बन रहा है ना, आप कह दोगे हाँ, तो यहाँ पे आई से ए बनेगा हमारा प्लस का 18 करके, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे पहला अक्षर देखो आई, यहाँ पे पहला अक्षर ए है, आई से ए कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे माइनस का 8 करके बनेगा। यानी कि आपका भैया ये तरीका प्लस का जो 18 वाला कर रहे हो ना, ये तरीका आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि समझा दिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले कहा जब भी आपका काफी लंबा गैप आ जाए तो मेरे भाई काफी लंबे वाले गैप से करोगे ही नहीं। हम देखो जी से हमको वाई ही तो बनाना है, तो आप कह दोगे
कि जी से आपको वाई बनाना है, थोड़ा आपको समझाते हैं। देखो जी के पीछे क्या आता है, तो आप कह दो कि जी के पीछे एफ आता है, एफ के पीछे क्या आता है, ई आता है, ई के पीछे क्या आता है, डी आता है, डी के पीछे सी आता है, सी के पीछे बी आता है, बी के पीछे ए के पीछे क्या आएगा, फिर से जेड रिपीट होगा, फिर वाई, फिर क्या होगा एक्स, फिर क्या होगा डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार से रिपीट होगा। आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होगा। तो हमने ये क्यों लिखा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। जी है, देखो जी के प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है, हमको जी से वाई बनाना है। तो देखो जी से वाई बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी से वाई तक जाने में हमको कितना करना पड़ रहा है, माइनस का 8 पीछे जाना पड़ रहा है। आप कह दोगे हाँ, यानी कि जी से वाई बना माइनस का 8 करके। क्या हमारा आई से यहाँ पे ए कैसे बन रहा है, माइनस का 8 करके बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो चेक करेंगे। तो देखिए आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे कि आई की प्लस वैल्यू बेटा क्या होती है, 9 होती है। ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 9 से 1 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस का 8 हो रहा है। यानी कि पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपका जी से यहाँ पर ये वाई बना माइनस का 8 करके। ठीक है, क्लियर है। आई से ए बना माइनस का 8 करके, तो मेरे भाई जे से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर माइनस का 8 करके बनेगा। आप कह दोगे हाँ, अब माइनस 8 करेंगे कैसे, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है। जे की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आप आसानी से कह दो कि जे की प्लस वैल्यू होती है भैया 10। ठीक है, 10 होती है, क्लियर हो गया। 10 में से करना क्या, माइनस का 8 करना है, यानी कि जे की प्लस वैल्यू में माइनस 8 करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे, तो जे की प्लस वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। 10 में से 8 घटाओ क्या आएगा, 2 आएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे बी आता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क का सेम पैटर्न, सेम लॉजिक के आधार पर पहला अक्षर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में आगे बी देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, थोड़ा सा इसको फॉलो आगे 1 मिनट।